तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सर्विस रजिस्ट्री बनाएंगे जो हमने अपने पहली वीडियो में देखा था। अगर यहाँ पे हो तो हाँ, तो जैसे ये था, इसमें रजिस्ट्री सर्विस था। ठीक है, इसका यूज़ केस ये होता था कि जितनी भी हमारी सर्विसेज होती थी और यहाँ पे आके वो सारी रजिस्टर हो जाती थी। ठीक है, उसके थ्रू हम फिर कुछ भी कर सकते थे, मतलब लोड बैलेंसिंग हो गया, या फिर कोई यूआरएल होता है, हमें हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर उसका सर्विस का नाम देते हैं और उसके बाद फिर वो डायरेक्टली कॉल कर सकता था। तो इस वीडियो में वो करते हैं, सर्विस रजिस्ट्री बनाते हैं इसमें। ये कुछ नहीं है, ये भी स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट है, तो स्प्रिंग इनिशियलाइज़र खोलते हैं और मैन का प्रोजेक्ट होगा, ये सब सेम है, ई कॉम डॉट सर्विस डॉट सर्विस तो नहीं होने वाला है, सर्विस रजिस्ट्री सर्विस स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फॉर रजिस्ट्री सर्विस। ठीक है, ठीक है। हाँ, सर्विस डॉट रजिस्ट्री सर्विस जार रहेगी 17 होगा। डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, तो एक वेब की डिपेंडेंसी हमें चाहिए इसमें, और रजिस्ट्री सर्विस। सबसे पहले ध्यान रखना कि रजिस्ट्री सर्विस कुछ नहीं होता, बट एक अपने आप में एक सर्वर होता है। ठीक है, जो एक अलग अप होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो सर्वर जो होता है, जितने भी उसके क्लाइंट्स होते हैं, मतलब जितनी भी दूसरी वाली सर्विसेज होती है, अगर हम फिर से इधर आते हैं तो ये जो होता है, ये सर्वर होता है एक। ठीक है, ये अपने आप में ही एक सर्वर होता है। और जो भी हम, जैसे ये हमने प्रोडक्ट वाली सर्विस जो बनाई थी, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये क्लाइंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्लाइंट होते हैं जो कि अपने आप को कैसे रजिस्टर कराएंगे। अ, ये सर्विस जो होगी वो इधर रजिस्टर कराएगी, इस सर्वर पे रजिस्टर कराएगी अपने आप को एज अ क्लाइंट। ठीक है, और ये सर्वर होगा, तो हम डिपेंडेंसी लगाते हैं इसके अंदर। तो ये यूरेका से आता है, यूरेका। हाँ, तो ये दो डिपेंडेंसी है, एक है एड यूरेका डिस्कवरी सर्वर, ये डिस्कवरी क्लाइंट है जो कि हमें दूसरी सर्विसेज में लगानी है, जो हम चाहते हैं कि वो रजिस्टर कर सके अपने आप को। ठीक है, और एक ये है यूरेका सर्वर। ठीक है, तो हम यही बनाना चाहते हैं, तो दो डिपेंडेंसी हमें चाहिए, एक बार एक्सप्लोर करते हैं इसे। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम इसको जनरेट कर लेते हैं एक बार। इसको मूव कर लेते हैं अपने वर्किंग डायरेक्टरी में। ठीक है, सर्विस रजिस्ट्री सर्विस रजिस्ट्री तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोड कर लेते हैं। मैन पे क्लिक करेंगे और इसी विंडो में हम इसको लोड कर लेंगे। देन प्रोजेक्ट्स में गए तो रजिस्ट्री सर्विस आया, इसको हम यहीं लोड कर लेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी चालू करेंगे। जैसे ही ये लोड होता है उसके बाद फिर ये सेटअप होगा। ठीक है, तो आगे इसमें आ गया है रजिस्ट्री सर्विस। आगे इसने यहाँ चालू कर दिया अपने जितनी भी इसकी डिपेंडेंसी है उसको फैच करना। ठीक है, ऐसे होने देते हैं। पॉम डॉट एक्सएमएल में चलते हैं। इसमें क्या अलग है,
स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी लगाई है इसने, ठीक है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के अंदर, और स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन लगाया है, यूरेका यूरेका सर्वर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो अब इसमें इसमें क्या करते हैं, मेन में चलते हैं, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं इसकी, और इसमें हम पोर्ट नंबर दे देते हैं इसको, सर्वर डॉट पोर्ट देते हैं। अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होता है वो 8761 पे होता है, तो मैं वही दे देता हूँ, मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहता इसमें, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, नेम दे देते हैं अपनी एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन नेम दे देते हैं ओके, स्प्रिंग डॉट नेम, ऐप ग्रुप नेम ये नहीं है, ये रही स्प्रिंग एप्लीकेशन नेम। तो ये होने वाली है सर्विस रजिस्ट्री, ओके। देन इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अब मैं इसमें ये चाहता हूँ कि अपने आप को रजिस्टर ना कर ले, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि अपने आप को रजिस्टर कर ले, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि दूसरी सर्विसेज को ये रजिस्टर करे। तो एक होती है इसमें प्रॉपर्टी रजिस्टर, फैच रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर विद यूरेका होती है, ये दो हैं, इसको हम फॉल्स कर देंगे तो ये अपने आप को रजिस्टर नहीं करेगा, ठीक है। देन एक फैच रजिस्ट्री होती है जो कि, हाँ तो क्या करेगा ये, अपनी जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड वो यूरेका सर्वर से फैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इसमें, ठीक है, ये दो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इसमें। तो एक बार हम क्या करते हैं, हाँ तो इसमें एक बार क्या करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लोड तो हो गया, चला के देख लेते हैं, और साथ में हमें @इनेबल यूरेका सर्वर, इनेबल यूरेका सर्वर कर देंगे यहाँ पे, ताकि इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटो कॉन्फ़िगर कर ले यूरेका सर्वर की, जो भी है इसमें कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसमें हमें ये करना था, और यहाँ पे कमेंट डाल के लिखते हैं कि प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद यूरेका सर्वर टू अवॉइड registering itself and fetching its own information। ठीक है ठीक है, ये हमने यहाँ नाम दे दिया इसको, और एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। करंट फाइल पे जाएंगे, रन करते हैं इसे, बिल्ड हो रहा,
तो 8761 पे चल रही है, जो कि इसने यहाँ लिखा हुआ है। एक बार नीचे देख लेते हैं, चला नहीं चला। ओके ओके, हाँ चल गया ये। एक बार इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट 87761। हाँ, तो सर्वर हमारा आप हो चुका है यूरेका का। ठीक है, तो अभी इसके अंदर एप्लीकेशंस में इसने कुछ नहीं दिया क्योंकि हमने अभी तक रजिस्टर ही नहीं करा किसी को। ठीक है, तो इस वजह से इसने अभी कुछ दिया नहीं है। और आईपी एड्रेस इसका ये है, सर्वर अभी अप है। ठीक है ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट वाला बनाई थी सर्विस, प्रोडक्ट वाली जो ये सर्विस थी, हम क्या करते हैं, इसको अपने यूरेका इसको बंद कर देते हैं एक बार। हम क्या करते हैं, इसे एज अ क्लाइंट बनाते हैं। ठीक है, और क्लाइंट बनाते हैं। ठीक है, ताकि आगे वो क्या करे, इस रजिस्ट्री सर्विस में अपने आप को रजिस्टर कर पाए। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। प्रोडक्ट में खोलते हैं इसको एक बार, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। इसके ऊपर मैं एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन नेम। एप्लीकेशन नेम होगा इसका प्रोडक्ट सर्विस। ये चल रहा है 8082 पे। ठीक है ठीक है, नाम दे दिया इसका। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी डिपेंडेंसी लगानी है। तो pom.xml में जाएंगे, इसकी ये क्या है, इसको बंद करो। और पहले डिपेंडेंसी लगा लेते हैं इसकी। डिपेंडेंसी जो हमें चाहिए वो चाहिए यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी। तो इसे भी बंद करते हैं, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट की। ठीक है ठीक है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इधर आए। इसके बाद हमने स्क्रॉल डाउन करा थोड़ा सा, यहाँ तक सब सेम है। ग्रुप आईडी हो गया, देन जावा का वर्जन दे रखा है। ये दिस इज़ रजिस्ट्री सर्विस, तो हम इसे बंद कर देते हैं। ये है जावा का वर्जन दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन देना है, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही पेस्ट कर रहे हो उसको। ठीक है, जावा का वर्जन है उसके अंदर। ठीक है, साथ में हमें डिपेंडेंसी देनी है। डिपेंडेंसी कौन सी देनी है, ये वाली डिपेंडेंसी है यूरेका क्लाइंट की, नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट। ठीक है, तो हम स्टार्टर ऐप के नीचे ही इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या है। हाँ, तो और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का टैग है, इसको कॉपी करना है। तो इसमें और स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्लाउड की डिपेंडेंसी जो है वो सारी इंपोर्ट कर ले, ताकि इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, और ये इन्होंने कहा है, ये डिपेंडेंसी का टैग जब ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये टैग है, इसके बाद हमें पेस्ट करना है ये। तो हमने पेस्ट कर लिया एक बार। ठीक है, पेस्ट कर लिया, और देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं है। देन एक रिपोजिटरी दे रखी है इसने। ठीक है, हम इसे भी पेस्ट कर देते हैं। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, बट कर देते हैं, कोई बात नहीं। ओके 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 ओके, बिल्ड के नीचे हमने पेस्ट कर लिया। एक बार मैवन रिलोड कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट का, ताकि सारी डिपेंडेंसी एक बार फेच कर ले जो भी हमने नई ऐड करी है। ठीक है, तो इसने कर लिया है ये। अब हम क्या करेंगे, ये है रजिस्ट्री सर्विस, इसे हम बंद करते हैं। इसकी जो मेन क्लास है प्रोडक्ट एप्लीकेशन की, इधर आते हैं। इधर क्या करते हैं हम, इनेबल यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट कहाँ है इसका, इनेबल, हाँ ये आ गया, इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट।
तो इससे क्या करेगा, ये डिस्कवरी क्लाइंट जो होगा उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देगा ताकि अपने आप को एज अ क्लाइंट रजिस्टर कर पाए इस सर्वर के साथ में जो हमने अभी बनाया रजिस्ट्री सर्वर उसके साथ में। ठीक है, पॉम एक्सएमएल में इतना ही था। और मेन एप्लीकेशन पे हमें बस एक एनोटेशन देनी थी यहाँ पे, साथ में हम इसकी एक हमें इसका यूआरएल देना होता है। मतलब हमें इसे ये बताना होता है कि हमारी जो सर्विस रजिस्ट्री है वो कहाँ चल रही है। ठीक है, तो एक बार हमें जल्दी से यूआरएल दे देते हैं इसका। और तो मैं क्या करूँगा, यूआरएल फॉर यूरेका सर्वर। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है यूरेका डॉट क्लाइंट इंस्टेंस, हाँ इंस्टेंस ओके, इसको उठाते हैं। इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट सर्वर यूआरएल सर्वर यूआरएल डॉट डिफ़ॉल्ट सोन का जेड कैपिटल सोन इक्वल टू, और हम क्या करेंगे इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं जो भी इसका यूआरएल होगा। ठीक है, हमने इसको पेस्ट कर दिया, यूरेका इंस्टेंस क्लाइंट सर्वर यूआरएल एंड डिफ़ॉल्ट जोन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट सर्विस नाम से अपने आप को रजिस्टर करेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने रजिस्ट्री सर्वर को चलाते हैं। हम क्या करेंगे, रजिस्ट्री सर्विस एप्लीकेशन, तो इसको ऑफ करते हैं पहले, इसको ऑफ करते हैं पहले। तो ये अप हो गया है। ठीक है, साथ में हम क्या करेंगे, ये वाली जो एप्लीकेशन होगी इसको भी हम अप कर देंगे। तो प्रोडक्ट एप्लीकेशन जो होगी इसे भी हमने अप कर दिया साथ में। ये चल रहा है 8761 पे, और यस रिलोड। प्रोडक्ट सर्विस नाम आ गया इसका यहाँ पे एप्लीकेशन का जो हमने प्रॉपर्टीज़ फाइल में दिया था, और ये चल रहा है 8082 पे। ठीक है, और अगर आप, हाँ अगर इसमें आप देखोगे तो ये आ रहा है कॉम नेटफ्लिक्स डिस्कवरी क्लाइंट। ठीक है, तो इसने क्या करा अपने आप को, ये देखो, रजिस्टरिंग एप्लीकेशन प्रोडक्ट सर्विस विद यूरेका विद स्टेटस अप। तो अपने आप को इसने रजिस्टर कर लिया यूरेका सर्वर के साथ में और ये इसने इसका यूआरएल बनाया। ठीक है, तो ये इसने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं यूरेका वाली जो सर्विस है, इसको हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो इसने प्रोडक्ट सर्विस जो हमने बनाई थी वो इसने अपने आप को रजिस्टर कर लिया यूरेका सर्वर के साथ में, और इसने ये पोर्ट नंबर दिया। तो ये इसने यूआरएल दिया कि जैसे हम लोकल होस्ट के साथ में कर रहे थे, तो इसने बोला कि आप ऐसे करके कर सकते हो। एक बार करके देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। ऐसे तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। HTTP, इसको पेस्ट करते हैं एक बार। ओके, 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 एंटर। प्रोडक्ट सर्विस मैं इसे कैसे चेक कर सकता हूँ, ओके, ओके,
हाँ हाँ, ठीक है, करेक्ट है। तो ये जैसे आया होस्ट डॉट डॉकर डॉट इंटरनल कॉलन दिस, इस पे मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरे को इस वाले पेज पर डायरेक्ट कर दिया इसने। तो स्लैश एक्चुएटर और ये हटाएंगे एक बार, ठीक है, ये करा हमने। उसके बाद इसने दिया है 8082 पे, तो 8082 पे इसने दिया है, कोई रिक्वेस्ट आई हमारे पास, रिस्पॉन्स इज 200, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार हम कंट्रोलर अपना खोलते हैं यहाँ से, एक बार देखते हैं। तो इसका यूआरएल था स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट एंड एंटर मारते हैं, ठीक है, एंटर मारते हैं। और हाँ, तो इसने इसने क्या करा, जो हमारी एपीआई थी वो अप हो गई है, ठीक है। और हमें जो भी डेटा था वो पहले हम पोस्टमैन से निकाल लेते थे, और अब जो है ये डेटा यहाँ हमें मिल रहा है, तो हम इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जितनी भी सर्विसेज होंगी वो ऐसे करके अब होती चली जाएंगी, ठीक है ठीक है। साथ में हम क्या कर सकते हैं, हम लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं इसके साथ में। लोड बैलेंसिंग क्या होता है? लोड बैलेंसिंग मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है, ठीक है, उसके आपने 2 इंस्टेंस आप कर रखे हैं, ठीक है। अभी जैसे आप ये देख रहे हो, इंस्टेंसेस करंटली रजिस्टर विद यूरेका, ठीक है, और एप्लीकेशन का नाम आ रखा है यहाँ पे, और ये कितने, एक है, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, अप है, ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको एक से ज़्यादा इसके इंस्टेंस अप कर देते हैं, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट सर्विस के 2 अलग अलग इंस्टेंस अप कर देते हैं और अलग अलग पोर्ट नंबर पे चल रहे हैं, तो वो किससे फैच करके देगा हमें, ठीक है, वो हमें किससे फैच करके देगा, तो वो भी इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। बट अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि हम फेंक लाइन बनाएंगे, ठीक है, फेंक लाइन बनाएंगे, और या हम इसी वीडियो में डाल देते हैं, नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ, फेंक लाइन बनाएंगे, वो हमारा होगा कॉमन के अंदर जाएगा वो, प्लस उसको हम इधर डाल देंगे। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है मैं आगे दिखाऊंगा कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसकी। उसके बाद में फिर ऑर्डर की जो एपीआई है साथ में वो बनाएंगे, और मैं सोच रहा हूँ एक साथ में इसकी डॉक्यूमेंटेशन बना दे, मतलब कि एक ऐसा यूआरएल होगा यहाँ पे, जैसे इसके लिए हम चला रहे थे ऐसे करके, तो इसने ये एक यूआरएल बनाया है, तो एक ऐसा यूआरएल होगा जहाँ पे एक आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे आपके जितने भी कंट्रोलर वगैरह होंगे, जितने भी यूआरएल होंगे, मतलब जो भी आपने थ्रू आउट द एप्लीकेशन बना रखे हैं, तो सारे आपको दिख जाएंगे कि आपने कितने कंट्रोलर बना रखे हैं। तो एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मैं सोच रहा हूँ पहले वो कर दिया जाए इसका, प्रोडक्ट कंट्रोलर का, देन फिर हम क्या करेंगे, आगे उसको मूव ऑन कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये रखते हैं, इसका जो होगा उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और देन क्या करेंगे, हम आगे मूव करेंगे फेंक क्लाइंट वाली चीज़ पे, और साथ में हम क्या करेंगे, एक न्यू जो ऑर्डर की एपीआई है वो बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, मतलब इसमें आप देख लेना, बनाने से पहले इसको आपको बिल्ड करना है ताकि आप इसको कॉमन को यहाँ इंजेक्ट कर पाओ, ठीक है। देन सबसे पहले आपको सर्विस, ये रजिस्ट्री सर्विस अपनी अप करनी है, ताकि क्या होगा, ये एज अ सर्वर बिहेव करे, और जब प्रोडक्ट वाली सर्विस अप होती है तो अपने आप को यहाँ पे वो अपने आप को रजिस्टर करवा पाए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते तो हो सकता है आपका जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से रन ना करे, एरर दे, ठीक है ठीक है। तो इस वीडियो में